गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आ जाओ पुत्र, करते हैं फिर स्टार्ट। सभी को जोड़ने दो पहले। चुटकू क्या कर रहे थे बेटा हम? कौन सा मॉडल कर रहे थे? ला 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 ला। बताओ बेटा, कौन सा मॉडल कर रहे थे? मे एंड माइट हो गया। ओके 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 ओके। सो आज का बेसिकली आज आपका कैन और कुड पे हमें चर्चा करनी है, ठीक है। मे और माइट हो गया। सो दैट का केस हमने लास्ट में किया था बेटा, ठीक है ना। वेरी गुड। देखो जी पुत्र, अब अगली चीज को देखते हैं और आप यहां पर लिखेंगे छुटकू, यूज ऑफ कैन और कुड। अब हम कैन और कुड पे बातचीत कर लेते हैं। अब हम कैन और कुड पर बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो बता, अगर हम कैन और कुड की बातचीत को समझें, मे और माइट बेटा कंडीशनल्स में भी आएगा, ये चीज याद रखिएगा। मे और माइट अपना कंडीशनल्स में भी आएगा, वो चीज अपने दिमाग में बैठा के रखें, ठीक है। चलो थोड़ी बहुत पहले कैन के बारे में बात कर लें बेटा जी, थोड़ी बहुत पहले कैन के बारे में बातचीत कर लें। कैन का कॉन्सेप्ट देखिए, जब आप कभी भी कैन को यूज करते हैं तो आप सबको सबसे पहले ये दिमाग में आती है कि ये सर पॉसिबिलिटी को बताता है ना बेटा। पॉसिबिलिटी कि कुछ किया जा सकता है और इम्पॉसिबिलिटी कि कुछ नहीं किया जा सकता है। सो बेटा जो कैन बताता है, जो कैन बताता है वो पॉसिबिलिटी को बताता है और इम्पॉसिबिलिटी को बताता है, क्या काम किया जा सकता है और क्या काम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये याद रखिए, तो पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी को आप बदल सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, मैंने बोला दिस वर्क कैन बी डन, दिस वर्क कैन बी डन इन 10 days। बेटा साथ साथ कॉपी करेगा, ये काम किया जा सकता है 10 दिनों। दिस वर्क कैन बी डन इन 10 days, 10 दिनों में ये काम किया जा सकता है, ठीक है बच्चा। जब आपने ये लिखा 10 दिनों में ये काम किया जा सकता है, तो भाई पॉसिबिलिटी है, वेरी गुड। आपने इसी को उल्टा बोल दिया, वी कैनॉट डू इट इन 10 days। हम 10 दिनों में इसको नहीं कर सकते, इम्पॉसिबिलिटी दिखाते कि भाई हम 10 दिनों में, ठीक है, इस काम को नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू इट इन 10 days, हम 10 दिनों में इस काम को नहीं कर सकते। और वी कैन डू इट इन 10 days, हम 10 दिनों में इस काम को कर सकते हैं। तो आपने क्या बोला बेटा, दिस वर्क कैन बी डन, दिस वर्क कैन नॉट बी डन, मतलब किसी भी चीज की बेटा आप पॉसिबिलिटी दिखाओ और किसी भी चीज की आप इम्पॉसिबिलिटी दिखाओ। दोनों के केस में पुत्र आप कैन को यूज करते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, डन। चलो अब इसी का जरा आगे की बातचीत करते हैं पुत्र, अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। छोटी छोटी बातें हैं मगर मोटी मोटी बातें हैं। आइए, अगर किसी भी काम को करने में आपकी एबिलिटी है, किसी भी काम को करने में, ठीक है,
आपकी एबिलिटी या डिसएबिलिटी है, दोनों को आप कैन से बता सकते हैं। मतलब टॉक अबाउट एबिलिटी, टॉक अबाउट एबिलिटी, एबिलिटी के बारे में आप बात करो। जैसे मैंने बोला ही कैन स्विम, ही कैन स्विम लाइक अ फिश। मैंने बोला एक मछली की तरह अपना बंदा जो है तैरता है भाई, तो मैंने बोला ही कैन स्विम लाइक अ फिश। ठीक है, हाँ बेटा कैन और कुड नरेशन में भी आएगा और कैन और कुड में मिक्स कराऊंगा। ठीक है, तो ही कैन स्विम लाइक अ फिश। ठीक है, फिर हमने बोला पप्पू कैन नॉट डांस। ठीक है, पप्पू कान डांस साला धिंग धिंग ताना धिंग धिंग ताना, पप्पू नाच नहीं सकता। ठीक है, तो हमने बोला सुना है ना गाना। ठीक है, तो ही कैन स्विम लाइक अ फिश, पप्पू कैन नॉट डांस। साउंड एकदम ओके बेटा। चलो, तो हमने इस तरीके से देख लिया। ठीक है, वेरी गुड। आगे ना चीजें, तो ही कैन स्विम लाइक अ फिश, पप्पू कैन नॉट डांस। ही कैन स्विम लाइक अ फिश, वो एक फिश की तरह स्विम कर सकता है। और हमने दूसरा क्या देखा बेटा, दूसरा बात क्या देखा, पप्पू कैन नॉट डांस, पप्पू डांस नहीं कर सकता। सो यहां तो खैर मजाक की बातें हैं, बट आप मजाक में क्या समझ पाने बेटा कि आई कैन नॉट डू इट, आई कैन नॉट ड्राइव, मैं ड्राइव नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीजें। और हमने यहां क्या बोला, ही कैन स्विम, या जो भी आप कोई भी एबिलिटी अपनी बताते हैं तो बेटा टॉक अबाउट एबिलिटी और डिसएबिलिटी, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो आप बता देते हैं। आपने बोला आई कैन लर्न वोकैब इजीली, मैं तो वोकैब को इजीली कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क इजीली। ठीक है, वेरी गुड। सो ये चीज आपके पास यहां, हाँ बेटा, तो ये चीज है। तो जब भी आपने बोला ना कोई चीज आप नहीं खरीद सकते, आप बोलते हो आई कैन नॉट अफोर्ड इट, वेरी गुड, आप ऐसे बोल देते हो आई कैन नॉट अफोर्ड इट, ये चीज आप यहां पर कर सकते हो। सो बेटा ये दो चीजें आपके पास यहां प्यारी प्यारी सी आपके सामने दिखाई दे गई। ठीक है छोटको, कॉपी करो पुत्र। सो एबिलिटी आपने दिखाई और डिसएबिलिटी आपने दिखा दी। डन है। ला 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 ला। देखो बेटा, अब एक बात यहां पे सोचने, इसी के नीचे आप एक नोट करके लिखोगे पुत्र, आपने वो कॉपी किया, इसी के नीचे एक प्यारा सा नोट करके एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। बेटा जो एक फैक्ट हो, एज अ फैक्ट, अगर कोई भी चीज एज अ फैक्ट आप यूज करते हो, हाँ, कभी भी उसमें पॉसिबिलिटी की कोई जगह नहीं होती। याद रखिएगा, एज अ फैक्ट, हाँ, एज अ फैक्ट में नो प्लेस फॉर पॉसिबिलिटी, नो प्लेस फॉर पॉसिबिलिटी। बेटा उसमें पॉसिबिलिटी के लिए कोई प्लेस नहीं होता, इसका मतलब उसमें आप मे यूज नहीं कर सकते। इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं बता रहा हूं। जैसे एक बात बताओ बेटा, आपने बोला बर्ड्स कैन फ्लाई, सर बर्ड्स उड़ सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, हम क्या बोलेंगे, आप ध्यान से सुनो, हम क्या बोलेंगे भाई, बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स उड़ सकते हैं। बेटा इसको ऐसे लिख के देखो तो बर्ड्स की एबिलिटी है ये, हाँ, आप इसको ऐसे लिखोगे ना बड़ा अजीब लगेगा, बर्ड्स मे फ्लाई। बेटा ऐसा नहीं लग रहा जैसे बर्ड्स कहते हैं पक्षी है, कहता है उड़ता है, कहता है कोशिश करते हैं उड़ उड़, ऐसे तो गलत है ना बेटा। ऐसा तो गलत है ना बेटा। तो हमने क्या बोला, बर्ड्स कैन फ्लाई, ठीक है, ये ठीक लगेगा। सो बेटा जो एज अ फैक्ट है, जो एप्लीकेबल है मोस्ट, ठीक है, मोस्ट पीपल, मोस्ट एनिमल्स, ज्यादातर लोगों के साथ या ज्यादातर एनिमल्स पर वो बात लागू ही होती है, तो वो चीज में आप में बोलोगे तो बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि उस चीज में पॉसिबिलिटी की कोई गुंजाइश नहीं है, पॉसिबिलिटी की कोई गुंजाइश नहीं है। बर्ड्स मे फ्लाई, गलत बात है, ठीक है ना, गलत बात है। तो मैंने बोला वी कैन टॉक, हम बात कर सकते हैं, वी मे टॉक, ह्यूमन बींग्स कैन टॉक, ठीक है, अब मैं उसमें मे टॉक थोड़ा ना बोल दूंगा। तो ये चीजें हैं जो ज्यादातर लोगों पे बात होती है, जो एक फैक्ट की तरह ट्रीट की जाती है, ठीक है, वेरी गुड। तो आप उसको इस तरीके से जो है लॉजिकल लेकर चलते हैं, तो उसमें कभी भी मेल लगा। हाँ बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना।
अगर इस पॉसिबिलिटी के चीज में एक नोट ये है ना, हाँ, और एक नोट ये है बेटा, अगर अगर उसमें पॉसिबिलिटी और एबिलिटी दोनों हो, मतलब आप कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं, अगर उसमें पॉसिबिलिटी हो, हाँ, वर्सेस एबिलिटी। सर ये पॉसिबिलिटी और एबिलिटी में फर्क क्या होता है? पॉसिबिलिटी और एबिलिटी में फर्क क्या होता है? कई बार बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, कई बार बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉसिबिलिटी वर्सेस एबिलिटी? बेटा जी पॉसिबिलिटी और एबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है, जाने छुटकू मियां? वेरी गुड। देखो बेटा, अगर मैंने बोला रामा कैन हेल्प यू, रामा आपकी मदद कर सकता है, रामा कैन हेल्प यू डू दिस वर्क, रामा कैन हेल्प यू डू दिस वर्क, ये काम करने में रामा तुम्हारी हेल्प कर सकता है, ठीक है बेटा, रामा कैन हेल्प यू डू दिस वर्क। अब बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, रामा मे हेल्प यू, रामा मे हेल्प यू डू दिस वर्क। हाँ बेटा जी याद रखिएगा, इनकी सेंस को आपको गहराई से समझना है, इनकी सेंस को आपको गहराई से समझना है। तो आप कैसे समझेंगे, जरा उसको आप एक बार गौर करिएगा, ठीक है। मजा आ गया मॉडल्स पढ़ने में? बहुत बढ़िया मेरे पुत्र। देखो, रामा कैन हेल्प यू डू दिस वर्क, रामा आपका मदद कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है ये काम करने में। तो रामा मदद कर सकता है मतलब रामा हैज गॉट द एबिलिटी टू हेल्प यू डू योर वर्क, रामा के पास एबिलिटी है उस काम को करने की, तो रामा आपकी मदद कर सकता है, ठीक है, रामा आपकी मदद कर सकता है। तो बेटा यहां जो कैन है वो एबिलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है, मतलब भाई रामा में एबिलिटी है कि वो आपकी मदद कर देगा, ठीक है, वेरी गुड। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, इस पर मेरा फोकस क्या है? फोकस इस स्टेटमेंट का ये बताने पर है बेटा कि रामा के अंदर वो एबिलिटी है। तो इस स्टेटमेंट का फोकस किस चीज पे है? इस स्टेटमेंट का फोकस किस चीज पे है? इसका फोकस है बेटा रामा हैज गॉट द एबिलिटी, रामा हैज गॉट द एबिलिटी, रामा हैज गॉट द एबिलिटी, रामा के पास वो एबिलिटी है, ठीक है, वेरी गुड। अब एक बात बताइएगा बेटा, अब एक बात बताइएगा, डन है? तो रामा हैज गॉट द एबिलिटी मैंने ये बोल दिया, डन। अब आगे सुनिए बेटा जी, जरा बात को आगे सुनिए। अब आगे क्या है? अरे ब्रिजेश एक बच्चा साउंड डबल आ रही, बेटा अपनी एक बार ऐप को रिस्टार्ट कर ले पुत्र, साउंड एक बार परफेक्ट है, सामने क्लास चलती है, ठीक है, एक बार आप फोन को रिफ्रेश कर लो बेटा। तो हमने क्या बोला? रामा मे हेल्प यू डू योर वर्क या डू दिस वर्क, रामा शायद तुम्हारी मदद कर दे, मतलब बेटा शायद वो तुम्हारी मदद कर दे, मतलब चांसेस हैं ज्यादा आपकी मदद कर देगा, बट क्या पता मना कर दे भाई। हाँ, इसका मतलब वो मदद तो कर सकता है। सोचो, ध्यान से सुनो, कैसे मैं एग्जांपल दूं? ऐसे ले लो, सपोज करो, या बोतल का एग्जांपल ले लो, मेरे पास ये बोतल है, हाँ, मैं आपको ये कहूं शायद मैं आपको ये बोतल गिफ्ट कर सकता हूं, शायद मैं आपको ये बोतल गिफ्ट कर सकता हूं, इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे में? इसका मतलब मेरे पास अधिकार तो है, मैं ये बोतल आपको गिफ्ट कर दूं। गिफ्ट करूंगा कि नहीं करूंगा वो अलग बात है, उसके चांसेस हैं। तो बेटा आपको नहीं लग रहा इसमें एबिलिटी की सेंस भी है? इसमें ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं ये सेंस ऑटोमेटिकली है कि हां रामा तुम्हारी मदद तो कर सकता है, हां, बट करेगा कि नहीं करेगा ये नहीं पता। बताओ बेटा, समझ आया? कि करेगा कि नहीं करेगा ये नहीं पता, ये नहीं पता, डन है? तो इसको क्या करे बेटा? मे से क्या समझे? सर मे का फोकस है कि मे हेल्प, शायद तुम्हारी मदद कर देगा, शायद कर देगा मतलब उसकी औकात तो है मदद करने की भाई, शायद वो तुम्हें पैसे दे देगा, शायद पैसे दे देगा मतलब उसके पास पैसे तो हैं, देगा कि नहीं देगा मुद्दा ये, समझे पुत्र? इसीलिए बड़े ध्यान से देखना पड़ता है कि भाई हम फोकस किस पे? रामा हैज गॉट द एबिलिटी, रामा के पास वो एबिलिटी है, हाँ, और इस स्टेटमेंट के क्या है?
एबिलिटी है, हाँ, एबिलिटी है, हाँ, बट हेल्प करेगा कि नहीं करेगा वो मैं दिखा रहा है। ठीक है, एबिलिटी है, हाँ, बट हेल्प करेगा या नहीं, हेल्प करेगा या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क, जिसमें से करने के ज्यादातर चांसेस हैं क्योंकि मेक ज्यादा पॉसिबिलिटी दिखाता है, तो हेल्प करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि मदद कर दे। सो बेटा इतना डीपली सीखना होता है पुत्र, ठीक है, इतना डीपली सीखना होता है कि कहीं ना कहीं यहां ये तो डिसाइड हो गया, एबिलिटी तो है, बट करेगा कि नहीं करेगा ये। भाई एक बात बताओ, मैंने बोला भाई शायद वो अपनी कार में तुझे लिफ्ट दे दे, हाँ, मतलब उसके पास गाड़ी तो है लिफ्ट देगा कि नहीं देगा वो ये बात, ठीक है। तो जब हम देखते हैं ना बेटा एबिलिटी और पॉसिबिलिटी में क्या फर्क है, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी में क्या फर्क है, तो वो देखना होता है। तो एक बात बता, मैंने बोला शायद आज बारिश हो, मतलब शायद आज बारिश हो, इसका मतलब क्या है कि बारिश तो हो सकती है भाई, होगी कि नहीं होगी वो नहीं पता, ये नहीं है कि भगवान के पास पावर नहीं है बारिश कराने की या वहां से बारिश आ नहीं सकती, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। तो हेल्प में हेल्प का मतलब क्या है यार, जैसे आप आए कि मेरे को ना 100 रुपए दे दो, मैंने बोला शायद रामा दे दे तेरे को, तो शायद रामा दे दे मतलब बेटा रामा के पास 100 रुपए तो है, मैं तो ये कह रहा हूं देगा नहीं देगा उसका कलेश है और देने के चांसेस ज्यादा है, समझ आया ना, वेरी गुड। तो ये याद रखिएगा बेटा, ये याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं इस सेंसेस में ये तरीके की बातें भी छिपी रहती है, कॉपी करो बेटा। तो कई बार यहां कैन और मे भी मैं साथ लेके चल रहा हूं ना आपका, तो छुटकू मियां इसका भी ध्यान रखिए आप। हाय राम, ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े छुटको। अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। बेटा याद रखिएगा कैन जो है ना, हाँ, परमिशन के लिए यूज होता है। अब आप बोलोगे सर परमिशन के लिए तो मे भी यूज होता है, बिल्कुल बेटा, देखो परमिशन गिव टेक दोनों में, परमिशन लेना या देना, ठीक है। बट एक बात दिमाग में याद रखिए बेटा, कैन परमिशन गिव और टेक दोनों में यूज होगा, बट याद रखिएगा ये एक, आप ये बोल सकते हो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है या डायरेक्ट वे है। बेटा डायरेक्ट वे का मतलब पता है क्या होता है, सीधा सीधा पूछ लिया, कोई रिक्वेस्ट नहीं, कुछ नहीं, पोलाइट में नहीं, सीधा सीधा पूछ लिया। हाँ बेटा, जब आप मे को यूज करते हैं परमिशन के लिए, जब आप मे को परमिशन के लिए यूज करते हैं तो आपको कर पता है ये बेटा क्या है, पोलाइट वे, ठीक है, वेरी गुड बेटा। ऐसे ही ये रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है, और ऐसे ही ये भी रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, बट कैसा वे है बेटा, पोलाइट वे। और ये कैसा है रिक्वेस्ट के लिए, डायरेक्ट वे, सीधी बात, नो बकवास ठीक है ये। तो बेटा उसमें याद रखिएगा हमेशा आप मे को पहली प्रायोरिटी देते हैं बेटा जी, और कैन को दूसरी देते हैं, ठीक है। कैन हमें वहां अवॉइड करना चाहिए बेसिकली, और मे हमें वहां, ठीक है, यूज करना चाहिए। डन। अगर पेपर में ऑप्शन आए, अदरवाइज नो एरर है दोनों। जैसे मैंने बोला कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं, बेटा सही है। और अगर मैंने बोला मे आई आस्क यू समथिंग, बेटा ये भी सही है, क्योंकि रियल लाइफ में जब दोस्ती यारी में बोलोगे तो दोस्तों को थोड़ा ना रिक्वेस्ट करोगे,
दोस्तों को थोड़ा ना बोलोगे मे आई आस्क यू समथिंग, दोस्तों को तो डायरेक्ट बोल दोगे ना बेटा, कैन आई आस्क यू समथिंग। दोस्ती यारी में तो आप डायरेक्ट बोलोगे कैन आई आस्क यू समथिंग। और जब आप रिक्वेस्ट किसी से कर रहे होगे, अपने से बड़े को रिक्वेस्ट कर रहे होगे, या छोटे बच्चे को भी हम बड़ा प्यार प्रेम से बोलते हैं, तो तब आप बोलोगे बेटा मे आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं। ये चीज डन। अब परमिशन के लिए आपने जैसे अब बोलते हैं ना, मे आई कम इन, कैन आई कम इन, दोनों सही है। चलो फिर मैंने बोला कैन आई डू दिस वर्क नाउ, कैन आई डू दिस वर्क नाउ, क्या मैं इस काम को अब कर सकता हूं। और इसी में आप क्या लगा सकते हैं, मे आई डू दिस वर्क नाउ, ये याद रखिएगा। हाँ, ठीक है। बट एक बात इसमें एक और सिखा दूं, देखो अगर ये बोलो कैन आई डू दिस वर्क नाउ, एक और चीज सीख लो, और आपको इसका रिप्लाई देना हो, आपको इसका रिप्लाई देना हो, आपने बोला यस यू मे या यस यू कैन, यस यू कैन डू दिस वर्क नाउ, यस यू मे डू दिस वर्क, यहां पे रोक दो या पूरा लिख दो, डू दिस वर्क नाउ। क्या बोलेंगे पुत्र जी, क्या बोलेंगे आप। यस यू कैन, यस यू मे डू दिस वर्क नाउ। बहुत बढ़िया। सो यहां जब बात आएगी बेटा, आप यस बोल रहे हैं, तो अगर आपसे कोई रूडली बात करे तो आप उसी, ठीक है वेरी गुड, तो बेटा उसी तरीके से तो बोलोगे ना, घुमा के तो नहीं बोलोगे। अगर कोई आपसे कैन बोल रहा है तो डायरेक्ट वे का रिप्लाई बेटा डायरेक्ट वे में ही होगा, मे में नहीं होगा। सो बेटा मे, हाँ, और इसका रिप्लाई भी क्या होगा, मे, ठीक है। कैन और बेटा इसका रिप्लाई भी क्या होगा, कैन। कैन का रिप्लाई कैन में, मे का रिप्लाई मे में, है ना मजा। कैन का रिप्लाई कैन में, मे का रिप्लाई मे में। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, है ना। छोटी छोटी बड़ी क्यूटी पाई चीजें हैं, आप इतने क्यूटी पाई बच्चे हैं। करो जी पुत्र को भी। ना 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 ना।
डन जी पुत्र, बताएं अब कोई डाउट? अब कोई डाउट छुटकू मियां? चलो डन, बहुत बढ़िया बेटा। एक बात छुटकू ये याद रखिएगा, जब आप पुत्र जी कैन का यूज करें ऑफर करने के लिए, कैन का यूज करें ऑफर करने के लिए, तो आप ऑफर करने के लिए कैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप ऑफर करने के लिए कैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कैन का कैसे इस्तेमाल करेंगे बेटा जी, ध्यान से सुनिए। जब आप कैन यूज करें तो आप ऑफर करें, बट याद रखना बेटा ये कौन सा वे होगा, डायरेक्ट वे। और आप सोचोगे सर ये बनाए क्यों गए हैं पोलाइट वे, डायरेक्ट वे। बेटा एक बात बताओ, आप दोस्त को बोलते हो ओ इधर आबे, क्या यही चीज तुम अपने रिलेटिव को बोलते हुए अच्छे लगोगे, ओए इधर आबे? क्या घर के किसी बड़े सदस्य से बोलने की कोशिश करोगे? गंदी बात। क्या किसी टीचर को बोलोगे? गंदी बात। तो बेटा ये रिस्पेक्ट का खेल है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वे की जरूरत हमें रियल लाइफ में नहीं पड़ती। अगर छुटकू डायरेक्ट वे की रियल लाइफ में जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा, तो फिर काम कैसे चलेगा? हमें रियल लाइफ में दोनों चाहिए, डायरेक्ट वे भी चाहिए और इनडायरेक्ट वे भी चाहिए। मतलब कोई सी तरीके से आप रिक्वेस्ट कैसे करते हो वो भी चाहिए, और रिक्वेस्ट कैसे, ठीक है ना, करते हुए आपको फोकस आपकी स्टेटमेंट पे कैसे लेके जाना है वो भी चाहिए। तो ध्यान से सुनना, आपने बोला कैन आई, ठीक है, जैसे मैंने वो आपके लिए बोल दिया था, मे में शायद कराया था मैंने, है ना, मे आई गेट यू, ठीक है, सम टी। तो मैंने क्या बोला, कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट, कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट, अरे तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊं, कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट, कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट, ठीक है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊं, कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊं। तो बेटा अब इसमें बताओ क्या बातचीत सही या बातचीत गलत? वेरी गुड। देखो सबसे प्यारी लाइन है छुटकू ये कि सर जरूरत के अनुसार हमें मॉडल्स यूज करने चाहिए। तभी तो बेटा ये अपने आप में क्या है, अपने आप में फीलिंग्स है। अच्छा, शेल आई गेट यू समथिंग टू ईट, हा शेल होता है प्यारा, समझ आ गया ना। शेल आई कुक समथिंग फॉर यू, कैन आई कुक समथिंग फॉर यू, ये अलग चीज हो गया। तो ऑफर कैन भी करता है बेटा जी, बट ऑफर करने का ये क्या है, कैन आई कुक समथिंग फॉर यू। तो ये भी है, बट ये चीज अपने दिमाग में बैठाए, कर लो बेटा कॉपी। तो ये थे मेनली कैन के फंक्शन जो हम यूज करते हैं। कैन कंडीशनल्स में आता है वो अलग बात है, अब अगला टॉपिक जब होगा तब देखेंगे बेटा जी। ला 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 ला। देख बिटवा आगे देख बिरजू क्या है। अब कॉन्सेप्ट इसका नहीं, अब कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं बेटा कैन और कुड से रिलेटेड। मतलब अब कैन की भी बात करेंगे और कुड की भी बात करेंगे, कैन और कुड में दोनों में रिलेटेड। और मॉडल्स के एंड में बेटा जी, मॉडल्स के एंड में हम जिक्र करेंगे मॉडल से रिलेटेड ही कुछ बताया जाएगा आपको, ठीक है। देख छुटकू, अगर आप कैन यूज करते हो, हां, तो आप एक बात याद रखिएगा, अभी बताता हूं आपको क्या है चीजें। बेटा परमिशन की बात करो, आपने बोला बिल्कुल सर। पुत्र जी रिक्वेस्ट की बात करो, आपने बोला बिल्कुल सर।
भाई किसी भी क्वेश्चन की बात करो, किसी से कुछ पूछ रहे हो, बिल्कुल सर, ठीक है भाई। इसमें आप कैन भी यूज कर सकते हैं, आप इसमें कुड भी यूज कर सकते हैं, मानते हो बात को? आप इसमें कैन भी यूज कर सकते हैं, कुड भी यूज कर सकते हैं। ज्यादा क्या ठीक रहेगा बताओ बेटा? ज्यादा क्या ठीक रहेगा? तो उसी में देखिएगा बेटा, जब आप इनकी बात करें भाई, आप कैन यूज करो और आप कुड यूज करो। बेटा कुड होता है वेरी पोलाइट वे, हाँ, और छुटकू कैन क्या होता है? डायरेक्ट वे। ये आ गया बेटा डायरेक्ट वे। और पुत्र कुड जो हो जाता है ना, वो वेरी पोलाइट वे हो जाता है, बहुत ही पोलाइट वे से बातचीत को बोलना, बहुत ही पोलाइट वे से बातचीत को बोलना। सो कैन और कुड कुछ इस तरीके से काम करते हैं आप सभी के लिए। अब आगे सुनो भाई साहब बातचीत को जरा। कैन भी समझ आ गया, कुड भी समझ आ गया, डन है ना? अब मुद्दा यह है, जैसे अगर मैं ये बोलूं कुड आई, कुड आई, कुड आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूं? ठीक है, आप ये बोलो और यहां कैन बोलो। बेटा सवाल वही, कुड को चुनो, कैन को गलत नहीं कर सकते, गलत तो हो ही नहीं सकता ना, डायरेक्ट वे भी। हाँ, तो बेटा हमेशा पोलाइट वे को प्रायोरिटी मिलती है, डायरेक्ट वे को कभी नहीं मिलती। जैसे आप यहां मे यूज कर रहे थे, ठीक है, तो क्या सर मे से भी ज्यादा कुड होता है? बिल्कुल मेरे बच्चे, मे से भी ज्यादा कुड वहां पर पोलाइट वे को दिखाता है, मे से भी ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट वन, मैंने बोला कुड यू हेल्प मी डू माई वर्क, कुड यू हेल्प मी डू माई वर्क, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं मेरा काम करने में? तो कैन भी है, तो बेटा कुड को पहली प्रायोरिटी और कैन को, छुट को दूसरी प्रायोरिटी पे आप रखोगे। कैन को दूसरी प्रायोरिटी पे आप रखोगे और कुड को आप पहली प्रायोरिटी पर रखेंगे। सो जैसे ही आप कैन और कुड जो भी यूज करते हैं मेरे दोस्त, जो भी आप यूज कर रहे हैं, वो इस तरीके से बातचीत करता है। मानते हो बात को बेटा? तो ये चीज आपको यहां पर देखनी है। तो कुड का यूज परमिशन, रिक्वेस्ट, कोई क्वेश्चन पूछना है, सबके लिए होगा, बट बेटा वो बहुत ही पोलाइट वे दिखाता है। अच्छा, हमने क्या सोचा था? हम आज तक यही सोच के बैठे थे कि कैन और कुड में बस प्रेजेंट और पास्ट का नाता है। ऐसा नहीं है बेटा, ये तो एक कॉन्सेप्ट है। हमारी सबसे बड़ी मूर्खता क्या होती है? हमारी मूर्खता ये होती है पुत्र, हम अपने आप को कई बार लिमिटेड बना देते हैं। हम एक दो फंक्शन जान लेते हैं और उसी में अपनी दुनिया बसा लेते हैं। उस एक दो फंक्शन में ये सोचते हैं हाँ कि हाँ कैन और कुड का तो बस इतना ही नाता है, इसके अलावा सो जैसे कैन और कुड ने भाई साहब आत्महत्या कर ली है, अब वो और नहीं करेंगे, और उनमें कुछ है ही नहीं कि और किसी वो चीज को वो रिप्रेजेंट करें। ऐसा नहीं है। तो आपने कैन और कुड में एक नाता देखा है, जिसमें कौन जीता मुझे ये बताएं, कौन जीता? कुड वहां पर जीता, कुड वहां पर जीता, ये याद रखिएगा। परमिशन, रिक्वेस्ट और क्वेश्चन। आगे देखें बेटा, अगला कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगर प्रेजेंट और पास्ट टाइम की बात करेंगे, हाँ, तो बेटा जी याद रखो, हमें नैरेशन टॉपिक की बात करनी पड़ेगी। नैरेशन टॉपिक से मेरा मतलब क्या है मेरे बच्चे? नैरेशन टॉपिक से मेरा मतलब है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब है? मैंने अभी शायद पता नहीं आपके बैच में बताया नहीं बताया बेटा, एक वीक में ही लगेगा करीब करीब, आपका मैं सिलेबस रेडी करा रहा हूं। सिलेबस रेडी हो जाएगा तो क्या है? सिलेबस रेडी हो जाएगा तो क्या है? सिलेबस रेडी हो जाएगा तो आप कौन कौन सा टॉपिक हो गया, किस पर आपको टिक मार्क करना है, वो वगैरह आप उसमें मेंशन कर पाएंगे। तो जितने भी चेंजेस अब आ चुके हैं या जो भी आने हैं, वो सिलेबस में इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, चलो देखो। सो नरेशन टॉपिक का मतलब क्या है मेरे बच्चे? नरेशन का मतलब होगा जब आप कैन यूज करते हैं, हाँ, तो बच्चे ये प्रेजेंट टाइम दिखाता है। वेरी गुड। और फिर जब आप कुड यूज करते हैं ना, हाँ, तो ये पास्ट ऑफ कैन हो जाता है।
बट ये नरेशन में ही होगा बेटा, कहीं भी नहीं अपनी मर्जी से। ये नरेशन में ही होगा, कहीं भी अपनी मर्जी से नहीं होगा। नरेशन में ही होगा, ठीक है ना, कहीं भी अपनी मर्जी से नहीं होगा। एक बच्चा पूछ रहा डाउट कैसे पूछे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है बेटा, डाउट कैसे पूछे। देखो, या तो आप डाउट ग्रुप पे चले जाओ, जो जयदीप सर इंग्लिश डाउट्स एंड सॉल्यूशंस ग्रुप फेसबुक पे बना है, आप वहां पर चले जाओ। दूसरा, हमने ऐप पर भी आपके लिए प्रोवाइड करा रखा है डाउट के लिए, ठीक है, आप ऐप पर पूछ लो पुत्र। तीसरी चीज, डाउट आप फ्रेंड सर्कल में पूछ लें, ऑप्शन ही ऑप्शन है पुत्र। चौथी चीज बेटा, अगर बहुत डीपली और ध्यान से पढ़ते रहोगे तो डाउट नहीं आएंगे। कई दफा डाउट ऐसा आता है बेटा जो मुझे अगले टॉपिक्स में कराना होता है, कई दफा ऐसा भी डाउट होता है, भले ही वो आपने टेंस टॉपिक के एरर्स कर रहे हो, टेंस के एरर कर रहे हो, कोई डाउट आ गया, बट वो है टेंस का नहीं, वो है ऐसा डाउट जो कंजंक्शन में होना है, वो है ऐसा डाउट जो प्रीपोजिशन में होना है, वो है ऐसा डाउट वो किसी और टॉपिक में होना है। तो आप वहां क्या फर्क में पड़ जाते हैं, यार मेरे को तो टेंस का डाउट है बेटा, वो कई दफा आपको लग रहा है टेंस टॉपिक में डाला है तो टेंस का डाउट है। इंग्लिश भाषा है मेरे पुत्र, मैथ्स की तरह बांट नहीं सकते आप, इसलिए कई दफा आपको लगता है ये इसका डाउट है और वो होता किसी और रिलेशन में। चलो मैं बताता हूं, जैसे कोई कंजंक्शन टॉपिक प्रैक्टिस कर रहा था और उसमें सो दैट था, हाँ सो दैट के साथ कैन लगा हुआ था और हमें पता है सो दैट के साथ मे आना था, तो काट के मे कर दिया, ठीक है। तो अब आप इसे कंजंक्शन बोलोगे कि मॉडल बोलोगे, क्योंकि इफेक्ट तो कंजंक्शन सो दैट का चला गया, वहां इफेक्ट सो दैट कंजंक्शन का है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज आ गया आपके, आ गया ना डाउट। तो अब हो सकता है उस बात को मैं मॉडल्स में कराता हूं और आपके मॉडल्स हुए नहीं है, आप कंजंक्शन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं टॉपिक्स ऐसे मिसमैच हो जाते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहा करो। हाँ बेटा, जिस दिन आपका सिलेबस हो जाएगा, आपके 99% डाउट खत्म हो चुके होंगे, 1% आपके दिमाग में बैठेगा, और वो 1% भी कैसे खत्म होंगे, जब आप प्रैक्टिस बढ़ा दोगे ना तो नॉलेज बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएंगे। बेटा डाउट का इसके अलावा मेरे बच्चे कोई सॉल्यूशन नहीं है, और चिकनी चुपटी बातें ना तो मैं करूंगा और ना आप सोचें कि डाउट के लिए हम ऐसा कर सकते हैं सर, व्हाट्सएप ग्रुप बना दो सर, ये कर दो सर, वो कर दो। कुछ नहीं होना पुत्र, कुछ नहीं होना इन बातों से। जैसे बच्चा लिखता है ना सर व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, ये बना दो, वो कर दो, बेटा इन बातों का कोई स्थान नहीं है, ये इमेजिनरी वर्ल्ड है। बेटा व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, ठीक है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, उस चीज की जिम्मेवारी कौन लेगा व्हाट्सएप ग्रुप की। वहां पे गुड मॉर्निंग हाय हेलो बंद नहीं होती बच्चों की। आपको लगता है बच्चे सीरियस हैं, बच्चे बेटा सीरियस जितनी रेशियो है ना वो तुम्हें भी पता है, वो मुझे भी पता है। इसलिए आप बिल्कुल इन बातों को, इमेजिनरी दुनिया को छोड़ दो, ठीक है, इमेजिनरी दुनिया को छोड़ दो, मेहनत आपको ही करनी है, ये मान के चलो। अपनी मेहनत को कम करने के लिए सब्स्टिट्यूट मत, डाउट आ रहे हैं डाउट्स को इकट्ठा करो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। जब नॉलेज बढ़ेगी अपने डाउट्स को खुद देख के तुम करोगे, अरे धत इसमें क्या था, ये तो आसान है, अपने डाउट्स को खुद ही तुम सोल्व कर डालो। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो कई बच्चों के इमेजिनरी क्वेश्चंस हैं, वो अपने अवॉइड किया करो, ठीक है, ये चीजें। फिर दूसरा, कई बार बच्चा पूछता है सर सीडीएस का एग्जाम आ रहा है, जैसे एक बच्चा पूछ रहा है एनडीए करके कुछ लिखा नाम उसने, सीडीएस के लिए वीडियो डाल दो। क्या सीडीएस के लिए वीडियो डाल दो भाई, सीडीएस में चांद सितारे नाचते हुए आएंगे, सबकी इंग्लिश सेम है। जो भी एग्जाम आए उसी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लो, जो भी एग्जाम आए उसी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लो, मतलब प्रैक्टिस सेट लगाने चालू कर दो। 7300 बुक आपके पास आ चुकी है, 148 प्लस सेट है। जिस एरिया में नहीं पहुंची आहिस्ता आहिस्ता मैक्सिमम 2-4 दिन लगने हैं, अपने आप पहुंच जाएंगे। आ गया, आराम से हो गया बच्चे, ठीक है। आ जाओ अब आगे देखते हैं बच्चे बात की कहानी। सो कैन है प्रेजेंट टाइम और कुड है पास्ट ऑफ कैन। पुत्र अगर हम ये देखते हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, हा, शी कैन गो देयर, भाई शी वहां जा सकती है। तो छोटा सा एग्जांपल, नरेशन में तो हमने डिटेल जान नहीं है, तो बेटा आप यहां करोगे ही टोल्ड मी दैट, हाँ भाई शी लगाओगे, हाँ पुत्र। अब एक कहानी है, आपके पास पेपर में यहां कैन दे दे और पेपर में यहां कुड गो देयर दे दे, तो ये एरर हो जाएगा बेटा। कैसे एरर, टोल्ड देखो, जो ये है पास्ट, और हमें पता है पास्ट में कैन का यूज होना लाजमी कतई नहीं है, तो यहां पर जो आप यूज करेंगे छुटकू, वो यूज कर लेंगे कुड।
तो ही टोल्ड मी दैट शी कुड गो देयर, ही टोल्ड मी दैट शी कुड गो देयर। तो शी के साथ आप वहां कुड लगा दोगे। आया बच्चा पार्टी समझ? तो ये पास्ट ऑफ कैन जो है आपका कुड बन सकता है। ला 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 ला। ठीक है। Done? कई बार पास्ट सेंस ऐसे दे देता, जैसे बेटा एक बात बताओ, वेन ही वॉज यंग, वेन ही वॉज यंग, हाँ, ही कैन या ही कुड रन फास्टर देन हिज फ्रेंड। बताओ छुटकू, बताओ 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 क्या आना चाहिए बेटा? वेन ही वॉज यंग ही कैन और कुड, ही कैन और कुड रन फास्टर देन हिज फ्रेंड। तो बेटा अब तो नहीं दौड़ पाता है ना, अब तो नहीं दौड़ पाता। हाँ ये एबिलिटी तो है, बट ये प्रेजेंट या पास्ट? पास्ट। तो बेटा यहां पर आप ये कह सकते हैं स्टार लगा के, कुड जो है हाँ वो पास्ट एबिलिटी को दिखाता है। कुड जो है वो यू कुड डू दैट वर्क, ठीक है, पास्ट एबिलिटी को दिखाता है। तो किसने दिखाया? यहां पास्ट सेंस आ गई, सेंस जरूर होगी वहां, पास्ट सेंस जरूर होगी। अब आपको ना इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग यूज सिखाता हूं कुड का। और छुटकू तुमने ये शायद से आज पहली बार उसे सुनोगे। हिरनजीत सर कभी कभी डिमोटिवेटेड हो जाता हूं। बेटा वो तो मैं भी होता हूं वो तो इस दुनिया में हर इंसान होता है मेरे पुत्र, हर इंसान होता है, ठीक है, भगवान के अलावा। तो आप इस पे बिल्कुल मत सोचो। आप हमेशा इन बातों को ऐसे ही सोचते हैं, सर कभी कभी मूड खराब हो जाता है, सर कभी कभी डिमोटिवेटेड फील करता हूं, सर कभी कभी ये होता है। कभी कभी जहां शब्द आ गया ना बेटा, उस बात को कभी भी दिल पर मत लिया करो, उस बात को कभी भी दिल पर मत लिया करो, ठीक है। देखो अगले कॉन्सेप्ट से पहले आपको एक चीज बता दूं थोड़ी सी, जहां ये कभी कभी शब्द आ जाए उस बात को दिल पर मत लिया करो। आज के बाद बस, सर कभी कभी पढ़ने का मन नहीं होता, तो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, होता है। क्या इंसान हमेशा सब जगह सेम रहेगा? बेटा देखो चलो मैं कभी कभी ज्यादा गुस्सा करता हूं आप लोगों पर, ठीक है। अगर वो हमेशा शब्द आ जाए, हाँ अब ये चिंता का विषय हो गया, या ज्यादातर आ जाए, अब ये चिंता का विषय हो गया। मैं ज्यादातर गुस्से में रहता हूं, चिंता का विषय है। मैं ज्यादातर गंदा खाना खाता हूं, यानी कि भाई साहब तला हुआ खाता हूं, चिंता का विषय है। मैं ज्यादातर चिंता में रहता हूं, चिंता का विषय है। मैं ज्यादातर डिमोटिवेटेड रहता हूं, चिंता का विषय है। आया ना पुत्र समझ? चिंता का विषय है। तो जब तक कभी कभी है तब तक टेंशन नहीं है। बट पुत्र हम उस कभी कभी को इतना ज्यादा रिपीट कर देते हैं कि वो कभी कभी ही ज्यादातर में चेंज हो जाता है। अरे मैं कभी कभी चिंता करता हूं, 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 अरे मैं कभी कभी चिंता करता हूं। अरे मेरे बच्चे, तूने वो कभी कभी चिंता कर करके घसीट के तो उसे ज्यादातर पे ले आया। मतलब वो जो बीमारी बहुत छोटी सी थी, जो बीमारी थी भी नहीं, मेरे पुत्र तूने बना दी।
ये बात अपने आप में दिमाग में याद रखना। तो बेटा समटाइम्स, ठीक है, समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम में फर्क है, प्लीज ये फर्क बनाए रखें। आ गया ना बेटा। तो ये कभी कभी रहे तो ठीक है, कभी कभी मजाक मस्ती भी चलना चाहिए, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए, सब है लाइफ में। कभी कभी शब्द से ही इंसान जिंदा है, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में आप बैठा ले। जितना उस कभी कभी को आप दिमाग में बैठा लोगे मेरे बच्चे, परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और फिर आप उम्मीद क्या रखोगे, फिर आप उम्मीद क्या रखोगे कि कोई आके आपको मोटिवेट करेगा। बेटा इस लाइफ में दुखी इंसान बहुत ज्यादा है दूसरे के सुख से, तो आपको डिमोटिवेट करने वाले तो 99% लोग खड़े हुए मिल जाएंगे बेटा, मोटिवेशन वाले तो ना मिलेंगे। इसलिए खुद से ही मेरे से मोटिवेट होते हो, बहुत अच्छी बात है पुत्र, कोशिश करो आप खुद से भी हो। शीशे के सामने जाओ, यस आई कैन डू इट, यस, हा, फिर बैठो। तो खुद के चेहरे को खुद से ही मोटिवेशन लेने की कोशिश करो कि हाँ यस आई कैन डू इट, यस 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 यस। और थोड़ी थोड़ी ना साउंड बढ़ाते जाओ, अंदर से थोड़ा बीपी हाई होगा, आराम से पावर आएगी, जाके बैठो, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा। चल छुटकू अब आगे देखते हैं, तो बिल्कुल मत घबराओ बेटा। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा। अगले कॉन्सेप्ट में क्या है बेटा, एक नई चीज बता रहा हूं, आपने बहुत सुनी होगी, समझी होगी, ध्यान रखिएगा। कुड, हाँ, वेरी लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है, वेरी गुड। बट एक बात ध्यान रखिएगा, वेरी लेस पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट, वेरी लेस पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में वेरी लेस पॉसिबिलिटी। अब आपके दिमाग में क्या है सर, प्रेजेंट में वेरी लेस पॉसिबिलिटी मतलब प्रेजेंट में कुड कैसे यूज हो सकता है। देखो बेटा, जैसे मुझे बोलना है क्या पता वे वहां यहां, क्या पता वे वहां यहां कार से आ जाए, वो कार से भी आ सकते हैं, वो कार से आ सकते हैं। तो बेटा ये बताओ, दे कुड कम हेयर, दे कुड कम हेयर, हाँ, बाई कार, दे कुड कम हेयर बाई कार, वो यहां कार से आ सकते हैं। तो मतलब क्या है बेटा, वेरी लेस पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट, वेरी लेस पॉसिबिलिटी। हम सोचते नहीं सर कुड और प्रेजेंट का तो नाता ही नहीं है, सोचते हैं बेटा कुड और प्रेजेंट का तो सर नाता ही नहीं है। बेटा एक बात बताओ जब आप किसी बस में बैठते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो उस बस की सीट पर पीछे कुछ मोहर लगी होती है और उस पर कुछ लिखा होता है, प्लीज चेक अंडर योर सीट, देयर कुड बी अ बॉम्ब। ठीक है ना, प्लीज डोंट टच एनीथिंग, देयर कुड बी अ बॉम्ब। तो एक बात बताओ बेटा, आप ये जब बोलते हो प्लीज चेक अंडर योर सीट, पढ़ते हो ना, प्लीज चेक अंडर योर सीट, हाँ, फिर क्या लिखता है, देयर कुड बी अ बॉम्ब। अगर बेटा एक बात बताओ, अगर ये बसेस में यहां मैं लिख दे भाई साहब कोई मैं ये बोलूं देख भाई, हाँ सीट के नीचे देख ले, हाँ कहता है बम मिल सकता है, अगर वहां कोई माइट लिख दे भाई साहब हालत बुरी हो जाएगी, हालत बुरी हो जाएगी तुम्हारी। माइट भी नहीं, मैं भी नहीं, लेस पॉसिबिलिटी माइट दिखाता है, मैं दिखाता अच्छी खासी पॉसिबिलिटी, और बेटा ये दिखाता है वेरी लेस, मतलब 0.0000 करके कुछ, समझ रहे हो। अगर मे और माइट लिख जाए भाई साहब खड़े खड़े पसीने आ जाएंगे आपको, वहां सीट पे बैठोगे भी नहीं, कहता बैठ रहे, कहता चेक करो, हाँ कहता 80% चांसेस है, 80 to 90% चांसेस है बॉम्ब मिलने के, ठीक है। इसमें थोड़ा 40 के करीब है भाई साहब, या 20 के करीब, नहीं बेटा खुद दिखाता है, तो बहुत ही कम चांसेस है उनके यहाँ, ठीक है, ये चीज है, हाँ, और बहुत ही आपके कम चांसेस है बॉम्ब मिलने के, इसलिए वहां कुड लिखते हैं। अब उसको बच्चा समझता कुड, अरे बॉम्ब हो सकता था, यहाँ कहता अब नहीं है। ये ध्यान रखिएगा बेटा, तो छोटी छोटी बातें हैं जो आप इन इतने डीपली इमोशंस को आप समझते नहीं हो। बच्चे को बस एक ही बात पता है
बेटा बच्चे को बस एक ही बात पता है, क्या, कि कुड पास्ट ऑफ कहना है, इसके अलावा नहीं। तो उसके अलावा आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। चलो बेटा, ठीक है जी। चलो, अब बेटा हम बात करते हैं यूज ऑफ वुड की। और अभी कुड वापसी आएगा, कुड कहां आएगा, कंडीशनल्स। बेटा कंडीशनल्स में कई मॉडल्स काम आएंगे, जो अगला टॉपिक में कराऊंगा ना, इफ आई, ठीक है, करके जो आप सेंटेंसेस देखते थे ना, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, आई कुड हैव पास्ट, सर इनका मतलब क्या होता है, कुड हैव पास्ट, वुड हैव पास्ट वगैरह, इनका मीनिंग क्या होता है, तो ये वहां आएंगे कंडीशनल्स में, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हम क्या सीख रहे हैं बेटा, वुड। अच्छा, वुड के केस में सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, उसी को लिखवा दो बेटा। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, आपके दिमाग में आता है बेटा नरेशन। नरेशन का मतलब क्या हो गया बेटा, नरेशन का मतलब ये हो गया, जो वुड होता है ना, हाँ, वो पास्ट ऑफ विल होता है, बट वो नरेशन के केस में ही होगा, आप उसको पास्ट रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। चलो जरा ध्यान से देख लेते हैं। जैसे हमने बोला, ही सेड टू मी, हाँ, दे विल हेल्प हर। भाई दे हैं जो उसकी मदद करेंगे, तो बेटा यहां तो आप टोल्ड कर दोगे, टोल्ड मी, हाँ दैट। नरेशन में तो सब पढ़ना ही बेटा, टोल्ड वगैरह दैट वगैरह के बारे में ना सोचें। अब पेपर में यहां ऐसे ही दे दिया, तो बेटा पेपर में तो एरर आएगा ना, पेपर में एरर आएगा छुटकू, वो पेपर में एरर ऐसे आएगा, यहां टोल्ड लिखोगे तो क्या बना, ही टोल्ड मी दैट दे विल। अब जब ये टोल्ड आ रहा है तो क्या है, यहां विल आना चाहिए, तो आप यहां पर क्या करोगे, वुड करोगे। क्या यहां विल आना चाहिए, तो आप वहां पर क्या करोगे, वुड करोगे, ठीक है। तो ही टोल्ड मी दैट दे वुड हेल्प हर, ही टोल्ड मी दैट दे वुड हेल्प हर। सो उसने मुझसे कहा कि वो उनकी मदद करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ही टोल्ड मी दैट दे वुड हेल्प हर, दे वुड हेल्प हर। डन। तो ये सबसे बेसिक थीम है, फटाफट कॉपी करना पुत्र। ये सबसे बेसिक थीम है जो आप वुड के बारे में जानते हैं।
ठीक है, देखो बेटा, अब वुड के साथ एक चीज याद रखिएगा अगले कॉन्सेप्ट में। बेटा वुड के साथ एक्सप्रेशंस आपको सीखने हैं। वुड और एक्सप्रेशंस आपको सीखने हैं। वुड के एक्सप्रेशंस आपने सीखने हैं। ठीक है सर, ये वुड के एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? वुड के एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? वुड के एक्सप्रेशंस की कहानी कुछ ऐसी है मेरे बच्चे। वुड के एक्सप्रेशंस की कहानी कुछ ऐसी है कि आप जब सबसे पहले केस 1 देखते हैं, हां, तो आप वुड का नाता एक वर्ब के साथ पाते हैं, लाइक। वुड का नाता लाइक मतलब दूसरे की इच्छा जानना। पुत्र जब आप लाइक वर्ब देखते हैं ना, हमेशा किसी और चीज का इस्तेमाल नहीं, किसी की भी मॉडल का इस्तेमाल नहीं, सिर्फ वुड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे वुड का इस्तेमाल करेंगे? जैसे मैंने बोला वुड यू लाइक टू हैव इट। वुड यू लाइक टू हैव इट मतलब आप कुछ ये खाना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू गो देयर, क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? ये। और बेटा याद रखिएगा जब आप इसका रिप्लाई तैयार करें, हाँ, वो भी वुड में हो। रिप्लाई यस आई वुड, यस आई वुड लाइक टू हैव इट, या यस आई वुड लव इट, जैसे भी हो। सो बेटा जब भी वुड और लाइक का कॉम्बिनेशन बनता है, आज के बाद याद रखिएगा, वुड यू लाइक टू हैव इट, वुड यू लाइक टू गो देयर, ठीक है, वुड यू लाइक टू ईट इट, कुछ भी बोलो, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक, तो इसका रिप्लाई भी पुत्र आप वुड में ही करेंगे। आप इसका रिप्लाई भी किस में करेंगे? वुड में ही करेंगे, वुड में ही करेंगे। और वुड के साथ फिर आप लाइक ही यूज करोगे। या कई बार शॉर्ट रिप्लाई में क्या होता है? यस आई वुड, यस आई वुड लव इट। छोटू रिप्लाई भी होता है। डू यू लाइक टू ना बोल के आप क्या बोलो? वुड यू लाइक टू गो देयर। डू यू लाइक का मतलब क्या हुआ? आप तो दूसरे की पूछो, क्या आपको वहां जाना पसंद है? ये वुड यू लाइक पसंद करेंगे। ठीक है पुत्र, ये चीज है। डन बेटा, एक चीज और याद रखिएगा, केस नंबर 2। एक तो आपने वुड का एक्सप्रेशन देखा किसके साथ बेटा? वुड लाइक के साथ ही कॉम्बिनेशन बनता है। वुड और लाइक के साथ ही कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, कैसे? एक बनता है बेटा वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, क्या? व्हाट का रिप्लाई क्या होता है बेटा? नाउन, इसलिए यहां जिरिंड यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहां जिरिंड यूज करते हैं। और आगे जो भी आपको बोलना। फिर आप अगर वुड यू माइंड, हां, फिर अगर नोट होना तो आप नोट लगा देते हो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिरिंड की तरह यूज करते हो और क्वेश्चन मार्क लगाते हो। ठीक है, वेरी गुड। तो आप इसको कॉपी करो, फिर मैं इसका एग्जांपल बताता हूं, ऊपर उठाता हूं स्क्रीन को। ठीक है, ठीक है, चलो। जैसे भाई आपको कोई एतराज तो नहीं है, मतलब दूसरे की इच्छा जान रहे हो, तो वुड यूज करो बेटा। जैसे मैंने बोला वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, हाँ, वुड यू माइंड डूइंग दिस वर्क फॉर मी। आपको ये काम मेरे लिए करने में कोई एतराज तो नहीं है बेटा? जिसको हिंदी लिखनी हो वो लिख सकता है। तो शेल यू माइंड वगैरह कुछ नहीं बेटा। वुड यू माइंड फिक्स्ड एक्सप्रेशन है। वुड यू माइंड व्हाट? व्हाट का रिप्लाई क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा? जिरिंड, इसलिए इसके बाद जिरिंड यूज किया जाता है, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अच्छा, जिरिंड क्या होता है बेटा? पता है ना आपको? वर्बल नाउन। जिरिंड क्या होता है बेटा? वर्बल नाउन। जिरिंड क्या होता है पुत्र? वर्बल नाउन। ठीक है, तो वुड यू माइंड। अच्छा, नोट हो तो वुड यू माइंड डूइंग दिस वर्क
वुड यू नोट लगाना ना, वुड यू माइंड नॉट डूइंग दिस वर्क नाउ, क्या तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है इस काम को हम अभी ना करें, डूइंग दिस वर्क नाउ, वुड यू माइंड। आप ये भी कर सकते हो आई वुड माइंड डूइंग इट, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जिरेंट क्यों है, क्योंकि नाउन है। और नाउन क्यों है बेटा, क्योंकि जब आप वुड यू माइंड व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, नाउन, ऑब्जेक्ट, और नाउन बनाने के लिए वर्ब पर क्या लगाना पड़ता है, आईएनजी, ठीक है। डबल ए और इनकम टैक्स ऑफिसर में से, ये तो राघव बेटा आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, बेस्ट दोनों ही है। ठीक है जी। ठीक है चुटकू, मजा आया बेटा। चलो अब बेटा इसी का एक एक्सप्रेशन होता है केस नंबर 3। देख रहे हो वुड के एक्सप्रेशन कितने ज्यादा, आपने बेटा वुड रादर देखा होगा, देखा ना पुत्र। अब इसका मतलब मैं बताता हूं, और रादर के साथ हमेशा क्या आता है, THAN, क्योंकि यहां कंपैरिजन करते हो आप, वुड रादर ना कंपैरिजन करते हो। जैसे कोई जो सिद्धांतवादी आदमी होता है ना, कहता है मैं मर जाऊंगा भीख नहीं मांगूंगा, मैं मर जाऊंगा भीख नहीं मांगूंगा, तो उसने क्या बोला बेटा, आई वुड रादर डाई, आई वुड रादर डाई, मैं मर जाऊंगा, देन बैग, भीख मांगने की बजाय, तो आई वुड रादर डाई देन बैग। सो ये बेटा वुड रादर भी एक एक्सप्रेशन होता है जिसके साथ देन आता है, क्योंकि वो कंपैरिजन करता है, ठीक है। जैसे कोई पुरानी गाड़ी आपको बहुत महंगी मिल रही है, पुरानी गाड़ी और महंगी मिल रही है, आप क्या बोलते हो, ओ इसकी बजाय तो मैं नई गाड़ी ना ले लूं इसकी बजाय तो मैं नई गाड़ी ना ले लूं, तो ये चीज आप बोलते हो। जैसे आई वुड रादर, आई वुड रादर बाय अ न्यू कार, आई वुड रादर बाय अ न्यू कार देन द ओल्ड वन। अरे उस पुरानी गाड़ी से तो बढ़िया मैं नई गाड़ी ना ले लूं, देख रहे हो, पुरानी गाड़ी से बढ़िया, ठीक है, मैं नई गाड़ी ना ले लूं, ठीक है, वेरी गुड। सपोज करो आप कहीं बैठे हो, आपके दोस्त आपको बोर कर रहे हैं, आपने बोला ओ भाई आई वुड रादर गो होम, ऐसे बढ़िया मैं घर ही चला रहा हूं ठीक है, तो ये चीज याद रखना बेटा, इनका मीनिंग बहुत जरूरी है। अगर मीनिंग ही नहीं समझोगे तो फिर तो बर्बादी है, बर्बादी है, बर्बादी बर्बादी क्या, फिर तो मजा ही नहीं आएगा पढ़ने का। आनंदित आप कब होंगे, जब आप इनके मीनिंग को भी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, ओल्ड कार क्यों नहीं लिखा बेटा, कार तो आई गया ना, उसकी जगह वन प्रोनाउन लिख दिया। कार कार दोबारा क्यों लिखोगे छोटे, बेटा एक चीज याद रखना, प्रेजेंट इमेजिनेशन, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। बेटा प्रेजेंट में इमेजिनेशन,
अगर मैं सोचूं ना भाई तो ये काम बड़ा मुश्किल है, मतलब मैं सोच नहीं रहा अगर मैं सोचूं तो ये काम बड़ा मुश्किल है, तो आप ये बोलते हो इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल है भाई। हाँ, आई वुड इमेजिन, मैं इमेजिन करूं तो, मैं इमेजिन करूं तो ये बड़ा मुश्किल काम है भाई, इट इज वेरी डिफिकल्ट, आई वुड इमेजिन। अगर मैं इमेजिन करूं, मतलब अगर मैं इमेजिन करूं तो ये काम बड़ा मुश्किल है भाई। सो याद रखना, सो आई वुड इमेजिन, आई वुड इमेजिन, याद रखिए। नॉट श्योर कि अभी आपको पता नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट है, अगर मैं इसको इमेजिन करता हूं तो ये बहुत डिफिकल्ट है, मतलब नॉट श्योर, हो भी सकता है नहीं हो सकता है, श्योर नहीं हो, नॉट श्योर, हो भी सकता है नहीं हो सकता है, नॉट श्योर, नॉट श्योर। तो आप ये कह सकते हो वुड प्लस V1, या एक और कह सकते हो नॉट श्योर इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में जब आप श्योर ना हो, नॉट श्योर, यूं करते हैं ना, ठीक है, जब आप श्योर ना हो, भाई पता नहीं भाई, ला 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 ला। ठीक है बेटा, ये चीज याद रखिएगा। अब पुत्र मुझे आपका एक लास्ट कॉन्सेप्ट वुड का कराना है, जो मैं कल कराऊंगा, उसके बाद वुड खत्म हो जाएगा, ठीक है, वुड खत्म हो जाएगा। तो मॉडल्स करीब 15 मिनट का बचा है, 15 मिनट का करीब करीब मॉडल्स बचा है, ठीक है, 15 मिनट का करीब बस मॉडल्स बचा है, जिसको हम कल की क्लास में खत्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एक स्टार्ट करेंगे, कंडीशनल्स। सो आपने बोला सर एक काम करते हैं ना, मॉडल्स खत्म होते ही मॉडल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, नहीं बेटा, नहीं नहीं, तो कल हम नया टॉपिक एक स्टार्ट करेंगे, कंडीशनल्स। उसके लिए मैं बता देता हूं नोट करके आपको एक चीज, बेटा जो मॉडल्स होते हैं वो हम कंडीशनल्स में भी पढ़ेंगे, तो इसी के नीचे एक नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो, मॉडल्स, हाँ, एरो आर यूज्ड इन कंडीशनल्स। बेटा कंडीशनल्स आपका एक टॉपिक है, उसमें भी कंडीशनल्स टॉपिक, उसमें भी मॉडल्स यूज होते हैं, उसमें भी मॉडल्स यूज होते हैं। तो मैंने जो आपके मॉडल्स का जो असाइनमेंट बनाया हुआ है ना, वो कंडीशनल्स प्लस मॉडल्स है, मॉडल्स भी हैं कंडीशनल्स भी हैं, ताकि आप क्या कर रहे हैं, ताकि आप बहुत अच्छे से और चीजों को सीख पाए, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। तो इसलिए कल हम एक नया टॉपिक शुरुआत करेंगे, 15 मिनट मतलब ये तो खत्म ही मानो, मॉडल्स तो खत्म। कल हम एक नया टॉपिक शुरुआत करेंगे, कंडीशनल्स। सो कंडीशनल्स में हमारे पास ये चीजें होंगी, ठीक है। तो मॉडल्स कल है, तो कल की मैं हेडिंग फिर आपके टॉपिक की ना कंडीशनल्स ही डलवा दूंगा, पहली बात। दूसरी बात बेटा, एक बात याद रखिएगा, कंडीशनल्स बहुत ही मजेदार टॉपिक है और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, बस बेटा क्लास मिस मत कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये चीज याद रखना। डन है, चलो पुत्र बाय बाय, टेक केयर चुटकू मियां। और हो सकता है बेटा आज रात को 9:30 बजे हम वोकैब की पाठशाला लगाएं अपने यूट्यूब पर, तो उसके लिए तैयार रहिएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, सब्सक्राइब आपने बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ठीक है ना। अभी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि अगर मैं बुक के काम पे लग गया तो वहां लग जाऊंगा, अगर टाइम मिला तो चांसेस हैं आज रात को 9:30 बजे वोकैब करेंगे, ठीक है चुटकू। चलो पुत्र बाय बाय, टेक केयर, बाय बेटा, बाय बाय, बाय चुटकू।